Hello, good morning, guys. So, I'm here again. Amir Rahman, your friend. So, आज जो मेरा टॉपिक है वो है रिगार्डिंग इंटरव्यूज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर सेल्फ। कि इंटरव्यूज़ में जब हमसे कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं और उनका आंसर हमें कैसे देना चाहिए, उसके लिए हमें प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। दूसरा ये है कि भले ही हम इंटरव्यू के लिए तैयारी करें ना करें, लेकिन हमें अपने आप को जो है ना सेल्फ डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। यू हैव टू वर्क वट एवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू आर गिवन। यानी कि जो भी आपको काम दिया गया है आपको बस वो काम करना है, और वो जो काम है उसमें अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है। मीन्स आपको काम आता है तो आप अपने आप को उसमें और सीखिए और जानिए उस काम के बारे में। आपको काम नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, आपको काम दिया गया है तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है पूरा कीजिए। कैसे, उसके लिए जो है पूछिए किसी से कि यह काम कैसे होता है। कोई नहीं बताता है तो उसकी जो है डिस्क्रिप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में देखिए कि कौन सा कोड जो है स्पेसिफाई किया गया है, उस कोड में जाइए, उसको स्टडी कीजिए। यानी हर चीज़ के बारे में जो है हर चीज़ कहीं ना कहीं लिखी हुई है, आपको बस ये जानना है कि वो उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, उस आइटम के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में जो भी आपको बोला गया है देने के लिए, वो उसके बारे में आप कहाँ से पढ़ें। अगर आप ये जान जाएंगे तो उसको जाके पढ़िए और अपने आप को जो है डेवलप कीजिए। दिस इज़ द सिंपल। मैं एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि आप साइट इंजीनियर हैं। साइट इंजीनियर, मैंने देखा है कि आज के टाइम में जो साइट इंजीनियर्स हैं ना, वो अपने आप को सुपरवाइज़र से ऊपर जो है कुछ ले ही नहीं जाते हैं। बस लेबर्स को मैनेज करना, मटेरियल को मैनेज करना, मशीनरी को मैनेज करना, ड्राइंग्स आ गई उसके हिसाब से जो है उसको बोल दिया, जो अपना फैब्रिकेटर है और जो रिइंफोर्समेंट जो बार बेंडिंग वाले बंदे हैं उनको बोल दिया वो बांध रहे हैं, उसके बाद में चेक कर लेना। मैं आपको कहना चाहूँगा कि वहाँ पर आप जो है ना अपने आप को बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको आज एक एक्टिविटी भी ली हुई है, आपको कंक्रीट कराना है और वो ओपन फाउंडेशन है। ओपन फाउंडेशन है, राफ्ट की ओपन फाउंडेशन। आपको जो है वो ड्राइंग मिली और आपको बोला गया कि इसके लिए जो है आपको अपने आप को वो इसकी कंक्रीट जो है कराने के लिए तैयारी कीजिए। तो अब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले ये जान लीजिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो वो डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके बेस पर आप वो फाउंडेशन जो है बनाएंगे। यानी कि डिज़ाइन, ड्राइंग, मेथड स्टेटमेंट कि क्या मेथड होगा जिसके ज़रिए जो है वो कंक्रीट की जाएगी। आपको ये चेक करना है कि क्या वो अप्रूव्ड हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब उसमें जो है आपको और क्या जानना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट में बार बेंडिंग शेड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइट इंजीनियर हैं, साइट पर काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना चाहिए कि जब रीइंफोर्समेंट जो है हम उसको जो है 90 डिग्री पे जो है उसको बेंड करते हैं तो उसका डायमेंशन कितना बढ़ जाता है। जब 45 डिग्री पे बेंड करते हैं तो कितना बढ़ जाता है, 30 डिग्री पे बेंड करते हैं तो कितना बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें जो है इसके हिसाब से बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया जाता है। आपको ये सारी चीज़ें जानना चाहिए। कैलकुलेशन कैसे होता है वो जानना चाहिए। ड्राइंग को कैसे स्टडी करते हैं, यानी कि वो प्लान है या फिर क्रॉस सेक्शन है या फिर एलिवेशन है, उन ड्राइंग्स को आपको समझना चाहिए कि ये किस तरह की जो है डिज़ाइन ड्राइंग्स हैं। इस पर आपसे जो है क्वेश्चंस हो सकते हैं। मेथड स्टेटमेंट, जिसमें मेथड लिखा हुआ है, जब आपका रीइंफोर्समेंट वगैरह हो गया, आपको जो है इंजीनियर्स ने, जो भी आपका इंजीनियर है पीएमसी या जीसी, उसने आपको गो अहेड बोल दिया रीइंफोर्समेंट चेक करने के बाद में आपके उसने जब उसने रीइंफोर्समेंट चेक किया तो कवर उसने बिल्कुल सही पाया, जो शटरिंग थी प्रॉपर पाई, ऑयलिंग प्रॉपर जो है हुई थी वहाँ पे, जो कॉर्नर्स थे वहाँ पे प्रॉपर जो है ग्रीस वगैरह जो है लगा दी गई ताकि जो है वहाँ से कोई भी जो है लीकेज ना हो, सेलरी लीकेज ना हो। जब उसने ये सारी चीज़ें चेक कर ली तो फिर क्या है, अब आपके पास में जो है आपको उस कंक्रीट को प्रोड्यूस करना है। वहाँ पे जो है उस शटर को जो जो अपनी फाउंडेशन उसको कास्ट करना है। तो मेथड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जब कंक्रीट आएगी और जब कंक्रीट आप पोर करेंगे तो उस कंक्रीट की जो है क्या रिक्वायरमेंट है उसमें दिया होगा, आप उसको स्टडी कीजिए। स्लम कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा, कौन कौन सी मशीनरी लगेगी, वहाँ पे वाइब्रेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। आपको जो है पंप से करना है या फिर पोर करना है, डायरेक्टली पोर करना है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन में लीजिए।
आपको पता होना चाहिए कि आप डायरेक्ट पोर कर रहे हैं तो मिनिमम स्लम की रिक्वायरमेंट क्या होगी। अगर आपको जो है पंप से पोर करना है या फिर आपको बूम प्लेसर यूज़ करना है तो क्या रिक्वायरमेंट होगी स्लम्प की। ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बस इतना ही है, यानी कि आपको एक काम दिया गया है, आपको जो है कंक्रीट जो है आज करवानी है फाउंडेशन की, जो कि ओपन फाउंडेशन है। तो उसमें आप अपनी उन सारी स्पेसिफिकेशन को जानने की कोशिश कीजिए। जब ये सारी स्पेसिफिकेशन जानेंगे तो यही चीज़ें जो है ना आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछी जाती हैं कि अच्छा ये बताइए कि आप जब कंक्रीट कर रहे थे तो कवर कितना रखा आपने, मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट क्या था, रीइंफोर्समेंट का जो डाया था, मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट डाया क्या था, क्या आपने जो है वहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट यूज़ किया क्या वो बंडल रीइंफोर्समेंट भी था उसमें, और अगर था बंडल रीइंफोर्समेंट तो क्यों था। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आपको समझना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैंगे। अगर आपने वहाँ पे शटरिंग ऑयल यूज़ किया है तो कौन सा यूज़ किया था, जो आप टीएमटी स्टील बार यूज़ कर रहे हैं उसका ग्रेड क्या था, ब्रांड क्या था, कंक्रीट जो आपने पोर किया उसका ग्रेड क्या था। ये सारी जो है नॉलेज आपको होना चाहिए जब आप किसी काम को करा रहे हैं। उसमें जो आपने स्टील बांधी है कितनी स्टील बांधी गई है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन की कितना टन स्टील उसमें लग गया, डायमेंशन क्या थी, सिंपल इन चीज़ों को जानिए। तो अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में जो है जानेंगे और इनके बारे में इंफॉर्मेशन रखेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और जब इंटरव्यू होगा ना तो आपसे ये सारे क्वेश्चंस होंगे तो आप उसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। सिंपल। तो मेरा ये कहना है अपने आप को आप डेवलप कीजिए। ये तो अच्छा एक तरीका हो गया जो मैंने अभी आपको बताया डेवलप करने का, यानी कि वो जो काम जो आपको दिया गया है उस काम को करके उसको सीख करके अपने आप को डेवलप करना। दूसरी एक चीज़ और है जिसको मैं कहता हूँ लर्निंग वो ये है कि आप वट एवर द क्वालिफिकेशन यू आर हैविंग, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, यू आर अ डिप्लोमा इंजीनियर, गो फॉर ग्रेजुएशन। आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए, बीटेक करना चाहिए। अगर आप बीटेक हो, गो फॉर एमटेक करो, क्योंकि जो है ना जब आपका एक्सपीरियंस 15 साल से ऊपर होगा ना तब आपको एमटेक की रिक्वायरमेंट होगी। कोई भी सीनियर पोजीशन के लिए आज के टाइम में एमटेक मांगा जाता है। गो फॉर एमटेक। और अगर आप एमटेक हो और एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह से काम कर रहे हो, गो फॉर सम स्पेशलाइज कोर्स। निक मार्क से हो सके तो आप जो है मैनेजमेंट कोर्स करो कंस्ट्रक्शन में, नहीं तो पीएमपी करो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। अगर आप क्वालिटी इंजीनियर्स हो तो ISO 9001 करो, लीड ऑडिटर का कोर्स, इंटरनल ऑडिटर्स का कोर्स। अपने आप को इम्प्रूव करो। मेरा ये कहना है वट एवर द क्वालिफिकेशन और नॉलेज यू आर हैविंग ना, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आप 10th है 12th करो, वहाँ रुको नहीं। 12th के बाद में डिप्लोमा करो या फिर जो है ग्रेजुएशन करो। 10th के बाद में भी आप डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा कर लिया है तो आप जो है बीटेक करो, बीटेक कर लिया है एमटेक करो। गो फॉर सम हायर एजुकेशन। जब आपके पास सारी एजुकेशन है, मान लीजिए एमटेक तक है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा गो फॉर द पीएचडी की रिक्वायरमेंट अभी भी कहीं पर नहीं है। किसी भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में पीएचडी नहीं मांगा जाता, एमटेक मांगा जाता है। तो हमें जो है मैक्सिमम जो है एमटेक करना चाहिए। और अगर हम एमटेक हैं तो जैसा कि मैंने बोला, गो फॉर सम स्पेशलाइज्ड कोर्सेज। मैनेजमेंट के कोर्स में जाओ, ISO के कोर्स में जाओ, ISO 9001। अगर आप जो है प्लानिंग में हो या फिर जो है क्वांटिटी सर्वेइंग में, तो क्वांटिटी सर्वेइंग के कोर्स में जाओ। प्लानिंग में हो तो कुछ आप जो है PPT के कोर्सेज करो। उसके अलावा जो है आपको P6 सीखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को इम्प्रूव करो, डू इट। अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा, धीरे धीरे से जैसे आप सीनियर होते जाओगे और आपकी ये रिक्वायरमेंट आपको जब फुलफिल होती रहेंगी ना, तो आप देखना एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे, एक अच्छे जो है प्रोजेक्ट हेड बनोगे किसी भी प्रोजेक्ट के। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो गाइस अपने आप को इम्प्रूव करो। जहाँ पर भी जो काम कर रहे हो उसको सीखो। जितनी भी तुम्हारी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाओ, इम्प्रूव करो। ओके, ये मेरी आज की जो है एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था। ये बहुत ज़रूरी है और मैं आपको बताऊं, मैंने इसको फॉलो किया है। जो लोग मेरे बारे में जानते हैं वो डेफिनेटली इस बात को समझते हैं मैं कहाँ से कहाँ तक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आया हूँ। और मैं डेफिनेटली एक दिन अपने बारे में आप सबको बताऊँगा। थैंक यू।